जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। आप देख रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और इसी तरह से लगातार हमारी खबरें देखने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। आज अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरे में बोले कि अब हर प्रदेश में एनआईए, छत्तीसगढ़ में सरकार बदल दो, चुटकियों में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। वहीं भूपेश बघेल ने कहा झीरम की जांच अभी भी अधूरी है। गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के विशेष विमान से आज रायपुर पहुंचे थे। उन्होंने नवा रायपुर में एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया और शाह ने एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के काम की जमकर तारीफ की और कहा कि चुनाव से पहले देश के सभी राज्यों में एनआईए की ब्रांच होगी। इसके बाद शाह साइंस कॉलेज स्थित दीनदयाल ऑडिटोरियम भी पहुंचे। यहाँ भाजपा की तरफ से मोदी @20 किताब पर परिचर्चा का आयोजन किया गया था। इस चर्चा में अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार बदल दो, चुटकियों में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। एनआईए भवन के उद्घाटन के समय अमित शाह के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। वे रिबन कटिंग के वक्त बिल्कुल उनके साथ खड़े हुए थे। इसके बाद मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, वहीं छत्तीसगढ़ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी मौजूद थे। स्वागत के बाद संबोधन की शुरुआत हुई। अमित शाह बोले एनआईए ने 94% अपराध सुलझाने में सफलता पाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है। यह भव्य भवन एनआईए की बढ़ती साख और दबदबे का प्रतीक है। एनआईए स्थापना का समय लंबा नहीं है। किसी भी एजेंसी को उभरने, साख बनाने और परिणाम लाने में लंबा समय जाता है। एनआईए ने अल्प समय में ही काम में बेंचमार्क स्थापित किया है। यह देश के लिए गौरव की बात है। वहीं दोष सिद्धि के मामले में एजेंसी ने गोल्ड मानक स्थापित किए हैं। यह 94% है। ऐसे मामलों में जहां षड्यंत्र देश के बाहर होते हैं और यह घटना यहाँ होती है, उसके बाद भी षड्यंत्र का पूरा जाला खोलकर निकालना और नष्ट करने में इस एजेंसी ने विशेषज्ञता हासिल कर ली है। इसको पिछले 3 साल से एक फेडरल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाने का भरसक प्रयास जारी है। विगत वर्षों में 10 राज्यों में एनआईए ने अपना काम का विस्तार किया है। वहीं 3 साल में 18 राज्यों में अपनी पहुंच को मजबूत कर लिया है। वहीं भूपेश बघेल ने भी कहा कि झीरम की जांच अब भी अधूरी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बहुत कम अंतराल में गृह मंत्री जी से मुलाकात हो रही है। बहुत सी बातें क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हुई, बहुत से फैसले हुए, जिसके लिए गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। एनआईए की जिम्मेदारी बड़ी है, उसकी विश्वसनीयता सभी मानते हैं, लेकिन कई मामलों के साथ झीरम घाटी और भीमा मंडावी जी की हत्या की जाँच अभी भी पेंडिंग है। माओवाद को अथवा आतंकवाद हो, वे मानवता के दुश्मन है। उनके खिलाफ सभी को सहयोग करना चाहिए। माओवादी समस्या हमको विरासत में मिली थी, हमें संतोष है, लेकिन नक्सलवाद को बहुत पीछे ढकेलने में सफल रहे हैं। इसके लिए राज्य पुलिस, अर्धसैनिक बलों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों का योगदान रहा है। यह कहना कठिन है कि उनका उन्मूलन कब तक होगा, लेकिन यह निश्चित है कि जल्द ही छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद खत्म हो जाएगा। सीएम हाउस में तीजा पोरा का उत्सव, मुख्यमंत्री ने पत्नी के साथ की महादेव की पूजा और दिल्ली से अलका लांबा और रागिनी नायक भी पहुंची थी। मुख्यमंत्री निवास में तीजा पोरा तिहार शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल ने महादेव शिव की पूजा अर्चना से पर्व की शुरुआत की। आयोजन में शामिल होने महिला जनप्रतिनिधि और प्रदेश भर से अनेक महिलाएं पहुंची हुई थी। दिल्ली से कांग्रेस की नेत्रियां अलका लांबा और रागिनी नायक भी तीज मनाने मुख्यमंत्री निवास पहुंच गई थी। पोला व तीज पर्व के लिए मुख्यमंत्री निवास में विशेष तैयारियां की गई थी। मुख्यमंत्री निवास में पहले पोला की परंपरा निभाई गई। इस मौके पर नंदी बैल की पूजा भी की गई। इसी के साथ ही यहां पर तीजा महोत्सव भी शुरू हो गया। तीजा महोत्सव के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों से तीजहारिनों को खास निमंत्रण भेजकर बुलाया गया था। यहाँ करू भात की भी व्यवस्था थी। छत्तीसगढ़ का पोरा तिहार मूल रूप से खेती किसानी से जुड़ा पर्व है। खेती किसानी में बैल और गौवंशी पशुओं के महत्व को देखते हुए इस दिन उनके प्रति आभार प्रकट करने की परंपरा है और छत्तीसगढ़ के गांवों में इस पर्व में बैलों को विशेष रूप से सजाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। इस मौके पर घरों में बच्चे मिट्टी से बने नंदी बैल और बर्तनों के खिलौनों से खेलते हैं और घरों में ठेठरी, खुरमी, गुड़चीला, गुलगुला, भजिया जैसे पकवान तैयार किए जाते हैं और उत्सव मनाया जाता है। इस पर्व के अवसर पर बैलों की दौड़ भी आयोजित की जाती है। निर्जला उपवास का पर्व है तीजा। छत्तीसगढ़ में तीजा हरी तालिका तीज की विशिष्ट परंपरा है। तीजहारी महिलाएं तीजा मनाने ससुराल से मायके आती हैं और तीजा मनाने के लिए बेटियों को पिता या भाई ससुराल से लिवा कर आते हैं। छत्तीसगढ़ में तीजा पर्व की इतना अधिक महत्व है कि बुजुर्ग महिला भी इस खास मौके पर मायके आने के लिए उत्सुक रहती हैं। महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए तीजा पर्व के एक दिन पहले करू भात ग्रहण कर निर्जला व्रत रखती हैं।